आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, पर सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये है बिगाड़ा किसने। एक बार सोच कर देखो, जो बच्चा कल तक अपने माँ बाप की सारी बातें मानता था, वो आज अपने माँ बाप से बात तक नहीं करता। क्यों? इसके कुछ रीजंस हैं, कुछ गलतियां जो शायद बीइंग पेरेंट्स हम कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं। इसकी जो सबसे बड़ी गलती है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो है मोबाइल। प्रॉब्लम यह है कि आजकल का बच्चा फोन के साथ बड़ा हो रहा है। जब हमारा बच्चा रोता है, हमें परेशान करता है, चुप नहीं होता, खाना नहीं खाता, तो हम क्या सोल्यूशन निकालते हैं? ले बेटा मोबाइल देख ले। एंड रिजल्ट क्या हो गया है? रिजल्ट ये आया है कि फोन ही बच्चे का बेबी सिटर है, फोन ही बच्चे का फ्रेंड है, फोन ही बच्चे की सारी दुनिया है। एंड इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है बच्चों के ऊपर, वो ये कि उनमें पेशेंस खत्म हो गया है, उनके अंदर दूसरों को लेकर रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। एंड इससे भी ज्यादा वो लोगों से, बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। बात ये नहीं है कि बच्चे बिगड़ गए हैं, बात ये है कि बच्चे फोन के साथ पल रहे हैं। दूसरी कमी जो हमारी है एज ए पेरेंट्स, वो ये कि हम बच्चे को सारी फैसिलिटीज तो दे रहे हैं, बस एक चीज मिसिंग है, वो है टाइम। हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे। मम्मा बिजी है रील्स पर, पापा बिजी है ऑफिस में, और बच्चा बिजी है मोबाइल में। रिजल्ट क्या है? बच्चा कटता जा रहा है, बच्चा किसी से बात नहीं करता, उसे कोई सुनने वाला चाहिए जो घर में है ही नहीं। जब बच्चों को अपने क्वेश्चंस के आंसर्स घर में नहीं मिलते, तो उसके जवाब वो घर के बाहर ढूंढता है। इसलिए वो पेरेंट्स से, हमसे कट जाता है, कट रहा है। और आपको पता है, इससे भी ज्यादा क्या आप जानते हैं कि हम अपने बच्चे को एक स्लो पॉइजन दे रहे हैं? वो है कंपैरिजन। हम क्या करते हैं? हम बच्चे को हर वक्त कंपेयर करते हैं। शर्मा जी का बच्चा कितना अच्छा है, शर्मा जी के बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, तुम अपने आप को देखो। हम कंपेयर करते हैं ये सोचकर कि हमारा बच्चा अच्छा परफॉर्म करना शुरू करे। बस इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि बच्चा खुद नेगेटिव हो जाता है हम पेरेंट्स के लिए, कि ये मुझे प्यार नहीं करते, पेरेंट्स मुझे सिर्फ कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स को मुझसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। एंड ये बातें उसके अंदर अग्रेशन भर देती हैं, वो रिबेलिंग एटीट्यूड का हो जाता है, वो हमसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। बात ये नहीं है कि बच्चा जिद्दी है, बात ये है कि वो कंपैरिजन से थक गया है। इसके अलावा एक और जो मैस हम क्रिएट करते हैं बच्चे की लाइफ में, वो है कंफ्यूजिंग पेरेंटिंग स्टाइल। हम क्या करते हैं? कभी हम बच्चे से कहते हैं जो तेरे मन में आए वो कर, कभी हम कहते हैं कम बोला कर, कभी हम उसको फुल फ्रीडम देते हैं, कभी हम उसको रोक टोक बहुत ज्यादा करते हैं। एंड हमारा ये स्टाइल देखकर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो करे क्या, उसको करना क्या चाहिए। याद रखो, अगर रूल्स बिना एक्सप्लेनेशन के होंगे तो बच्चा रूल नहीं, हम पेरेंट्स को तोड़ेगा। एक और कमी जो हमारे पेरेंटिंग स्टाइल में है, वो ये कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, संस्कार के नाम पर सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं? हम बच्चे से कहते हैं बड़ों की रिस्पेक्ट करो। क्या हम करते हैं? बच्चे अपने घर में देखते हैं कि पापा घर पर नहीं रहते, खुद कोई रूल फॉलो नहीं करते, खुद हमेशा मोबाइल पर रहते हैं, मम्मा के साथ मिसबिहेव करते हैं। मम्मा हमसे कहती है कि रिस्पेक्ट के साथ बात करो, लेकिन खुद रिस्पेक्ट के साथ बात ही नहीं करती। बच्चा भी समझता है कि इनकी करनी में कथनी में कितना फर्क है। एंड एक बात याद रखो कि बच्चे वो कभी नहीं करते जो आप कहते हैं, वो करते हैं जो आपको करता हुआ देखते हैं। सो बच्चों के टाइम पर संस्कार अगर आपको सिखाने हैं तो वो लेक्चर तो कभी नहीं हो सकते, वो संस्कार उनमें आपको देखकर आएंगे। इसके अलावा एक और ब्लंडर मिस्टेक हम कर रहे हैं,
वो है अपने बच्चे को इमोशनल सपोर्ट ना देना। सी, जब हमारा बच्चा फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उस पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो पढ़ाई नहीं करता, कितना नालायक है, आपने कितना समझाया था कि पढ़ ले, उसने ध्यान नहीं दिया, यही बातें सुनाते हैं। लेकिन जो बच्चा फेल हुआ है वो एक्सपेक्ट करता है अपने पेरेंट्स से कि उसको गले लगा के बोले कि इट्स ओके बेटा, फेल हो गए ना, कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाओगे, तुमने तो मेहनत की ना, इट्स ओके, वी आर हियर। ये फील चाहिए बच्चे को कि वो सेफ फील करे। बच्चे के लिए उसका घर, उसके पेरेंट्स कंफर्ट जोन होना चाहिए जहां पर वो इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर पाए। बट ऐसा क्या रियलिटी में है? नहीं, उसे अपने पेरेंट्स ही दुश्मन लगते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चीखना, चिल्लाना, रोक टोक करना, लेक्चर देना कौन करता है? पेरेंट्स करते हैं। इसलिए वो कंफर्ट ढूंढता है बाहर जाकर। एंड फिर हम इसके लिए भी उसे ही ब्लेम करते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो एक बार दोबारा से पूछो अपने आप से, बच्चे बिगड़ रहे हैं या फिर हम बिगाड़ रहे हैं? अब बात आती है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये नहीं है कि बच्चों को कंट्रोल किया जाए, डांटा जाए, कंपेयर किया जाए, बल्कि सॉल्यूशन ये है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्यार किया जाए, उसको सुना जाए, उसको समझा जाए। याद रखिए पेरेंट्स, बच्चों को सुधारने से पहले हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जो रियल बात है ना वो ये कि बच्चे बिगड़ नहीं रहे, बच्चे गाइडेंस के लिए रो रहे हैं। अगर आपने सुन लिया तो बच्चे बच जाएंगे, अगर आपने नहीं सुना तो बच्चे खो जाएंगे। डिसाइड योरसेल्फ।